द बक स्टॉप्स हियर इंग्लिश के इस फ्रेज का मतलब है कि जिम्मेदारी किसी और के कंधे पर नहीं डाली जा सकती। राहुल गांधी भी समझ चुके हैं कि 2024 में कांग्रेस को जीतना है तो जिम्मेदारी भी खुद संभालनी पड़ेगी। साल भर पहले कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चले थे। साल भर बाद अब मणिपुर से मुंबई तक 6200 किलोमीटर चलना पड़ेगा, तब जाकर कांग्रेस लड़ने की स्थिति में होगी। क्या पता मास्टर स्ट्रोक भी साबित हो जाए। जिस वक्त दिल्ली में जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत न्याय यात्रा की लॉन्चिंग अनाउंस कर रहे थे, तब राहुल गांधी हरियाणा के झज्जर के छारा गांव के अखाड़े में पहलवान बजरंग पूनिया से कुश्ती खेल रहे थे। कई मौकों पर चैंपियन पहलवान बजरंग पूनिया ने राहुल को पटखनी दी, लेकिन हार नहीं मानते हुए राहुल दाव पेच लड़ाते रहे। मोदी से कई मैच हार चुके राहुल गांधी ने भी हार नहीं मानी है। 2024 के लिए नया दाव पेच सीखे हैं राहुल ने। नाम रखा है भारत न्याय यात्रा, एकदम भारत जोड़ो यात्रा टाइप। 14 जनवरी से 20 मार्च तक राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा पर निकलेंगे, जो मणिपुर से शुरू होकर मुंबई तक जाएगी। 66 दिन में 6200 किलोमीटर का रास्ता 14 राज्यों से होकर गुजरेगा। आमतौर पर लोकसभा चुनाव के लिए मार्च अप्रैल से वोटिंग शुरू होने लगती है। इसी वक्त राहुल की यात्रा का पीक टाइम होगा। माना यही जाएगा कि भारत जोड़ो यात्रा की तरह भारत न्याय यात्रा भी चुनाव के लिए निकली है, लेकिन कांग्रेस ने कहा है कि इसमें कोई राजनीति नहीं है। This is not a political yatra. Don't think that it is. We are not going to make it as a big political yatra. Already Jairam ji mentioned about the issues. We are going to raise these issues of the common people of this country. It will interact with the people, those who are suffering. That's only. We are not going to make it as a political yatra, election yatra. Nothing is there. 2024 के चुनाव पर चर्चा करते हुए ही CWC की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी से नई यात्रा का आग्रह किया था। तब तक पूरब से पश्चिम तक भारत जोड़ो यात्रा 2 की बात हुई थी। अब अचानक भारत जोड़ो यात्रा की ब्रांडिंग भारत न्याय यात्रा की गई है। यात्रा तो पूरब से पश्चिम चलेगी, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा न्याय यात्रा के नाम से चलेगी। वैसे सुना सुना सा लग रहा है न्याय, अब होगा न्याय। इसी थीम पर कांग्रेस 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ी थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में न्यूनतम आय योजना का वादा जो था, जिसमें गरीब परिवार को 72,000 रुपए देने का वादा किया गया था। सबको पता है कि 2019 वाले न्याय का क्या हुआ। भारत न्याय यात्रा में भी सब कुछ न्याय के आसपास है। राहुल जी ने 3 मुद्दे उठाए थे। आर्थिक विषमताओं के बारे में उन्होंने जिक्र किया, सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में उन्होंने बातचीत की, और राजनीतिक तानाशाही जो आज हमारे देश में हकीकत बन गई है उसके बारे में जनता को अवगत कराया। तो ये 3 बड़े मुद्दे थे भारत जोड़ो यात्रा के समय में। उन्होंने अपनी आवाज बढ़ती हुई आर्थिक विषमताओं के बारे में, बढ़ती हुई सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में और बढ़ती हुई राजनीतिक तानाशाही के बारे में उन्होंने अपने विचार जनता के बीच में रखा। वो मन की बात नहीं थी, वो जनता की चिंता थी। लोगों से सुनने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया था। अब ये यात्रा दूसरे चरण में भारत न्याय यात्रा है। आर्थिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और राजनीतिक न्याय के लिए। भारत न्याय यात्रा भारत जोड़ो से कई लिहाज से अलग और बड़ी हो सकती है। चुनाव से ठीक पहले यात्रा का मौका भी बड़ा है और लोकसभा चुनाव जीतने का लक्ष्य भी। भारत जोड़ो करीब 136 दिन चली, न्याय यात्रा 66 दिन चलेगी। भारत जोड़ो का फॉर्मेट सिर्फ पद यात्रा करना था, न्याय यात्रा बस से सफर करके की जाएगी। पद यात्रा कभी कभार हुआ करेगी। भारत जोड़ो यात्रा करीब 4000 किलोमीटर की थी, न्याय यात्रा 6200 किलोमीटर की होगी। भारत जोड़ो ऐसे 12 राज्यों में गई जहां कांग्रेस एक्टिव थी। न्याय यात्रा रूट के 14 राज्यों में सिर्फ महाराष्ट्र,
एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस असरदार है। यूपी, बिहार, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल जैसे राज्यों में दशकों से कांग्रेस का अता पता भी नहीं है। भारत जोड़ो जिन 12 राज्यों से निकली, वहां 321 लोकसभा सीटें हैं। 2019 के चुनाव में 321 में से कांग्रेस के पास सिर्फ 37 सीटें थी। भारत न्याय यात्रा जिन 14 राज्यों से निकलेगी, उसमें लोकसभा की 355 सीटें आती हैं। कांग्रेस के पास सिर्फ 14 सीटें हैं, जबकि 59 सीटें रीजनल पार्टियों के हिस्से में हैं। अकेले बीजेपी ने 237 और एनडीए पार्टनर्स ने 45 सीटें जीती। 272 के बहुमत से 10 ज्यादा 282 सीटें एनडीए के खाते में हैं। लोकसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के रुझान कतई कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के पक्ष में नहीं जा रहे हैं। 5 राज्यों के चुनावों के बाद अनुमान ये लगाया जा रहा है कि बीजेपी की जीत कहीं 2014 या 2019 से भी बड़ी ना हो जाए। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में एनडीए 300 सीटों के पार जाता दिख रहा है। इंडिया गठबंधन मुश्किल से 200 तक पर है। टाइम्स नाउ ईटीजी का भी कुछ ऐसा ही अनुमान है कि चुनाव एनडीए निकाल लेगी। भारत जोड़ो यात्रा को राहुल और कांग्रेस हिट मानते हैं, इसीलिए लगभग उसी फॉर्मेट पर निकल रही है न्याय यात्रा। कर्नाटक, तेलंगाना जीतने के बाद कांग्रेस के पास ऐसा मानने का कारण भी है। एमपी और राजस्थान में हारने के बाद भी कांग्रेस ने ये गणित निकाला कि चुनावी राज्यों में बीजेपी से 10 लाख ज्यादा वोट मिले, भारत जोड़ो से चुनाव भी जीते, संगठन में जान भी आई, नेता से लेकर कार्यकर्ता तक हरकत में आए। राहुल गांधी और कांग्रेस भी मान रहे होंगे कि सिर्फ एक यात्रा निकालने से यूपी, बिहार, गुजरात और बंगाल जैसे राज्यों में कांग्रेस का अचानक कायाकल्प नहीं होने वाला। लेकिन इतना जरूर है कि पार्टी मजबूत हो सकती है, कार्यकर्ता एक्टिव हो सकते हैं, जिसका फायदा आगे मिला करेगा। ये वही वाली बात है जो राहुल ने बिहार कांग्रेस के नेताओं को समझाई थी कि सीटें नहीं, पार्टी पर फोकस कीजिए। न्याय यात्रा में एक बड़ा लोचा है टाइमिंग। जिस वक्त मतलब 17 जनवरी को राहुल की न्याय यात्रा निकलेगी, उसी दौरान 22 जनवरी को पीएम मोदी अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। राम मंदिर से जुड़ी धार्मिक भावनाएं और राजनीति बीजेपी को बरसों से फायदा पहुंचा रही है। प्राण प्रतिष्ठा का समय भी लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। जिस सीडब्ल्यूसी की बैठक में खरगे भारत जोड़ो 2 का आइडिया लेकर आए थे, उसमें भी कुछ नेताओं ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा वाली टाइमिंग पर सवाल उठाए थे। लेकिन कांग्रेस की लाचारी ये रही कि किंतु परंतु का समय नहीं बचा, या तो यात्रा पर निकलते या नहीं निकलते। अब देखना होगा भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये भारत न्याय यात्रा 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचाती है। आपके हिसाब से इस यात्रा का क्या कुछ फायदा कांग्रेस या राहुल गांधी को हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।